देखो आपने 2.2 में इक्वेशन बनाने वाला भी देखा था। क्या होता था कि अगर आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा है, सपोज आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 3 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 4। ये क्या है? सम ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ये शून्य अंकों का योग, ये शून्य अंकों का गुणनफल दे रखा है। शून्य अंक नहीं दे रखे, केवल योग और गुणनफल दे रखा है। तो आप एक पॉलिनोमियल क्या बनाओगे? पॉलिनोमियल बनता है के हटाओ पहले, एक्स स्क्वायर माइनस लेना पड़ता है, देन यहाँ पर आता है सम ऑफ जीरोस, देन एक्स आता है, देन प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ से आपको पॉलिनोमियल पता चल जाता है। तो इन दोनों पर्टिकुलर वैल्यू के लिए क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 के और लगा दोगे बाद में, अभी फिलहाल इतना ही रहने दो। तो ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसके आप जीरोस पता करोगे और देन उनका सम और मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। तो ये हमें पॉलिनोमियल पता चल गया जिसके की जीरोस का सम 3 है और प्रोडक्ट 4 है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। बाद में हम के और लगा देते हैं, के का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जीरो लिखोगे जब आप तो ये के जीरो में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होगा एक्सरसाइज 2.2 का। ठीक है, अब होता क्या है, अगर हमें क्यूबिक, ये तो क्या क्वाड्रेटिक था, 2 पावर वाला था, अगर हमें क्यूबिक बनाना होगा 3 पावर वाला तो वहां पर हमें वो 3 चीज देगा। एक तो सम ऑफ जीरोस देगा, ठीक है, एक क्या देगा? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 जीरोस, बीटा गामा गामा अल्फा, ये देगा। एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देगा, अल्फा बीटा गामा देगा वो हमें। तो अगर ये तीनों चीज दे रखी है, मान लो ये चीज दे रखी है उसने 4, ये 6 दे रखा है, ये 8 दे रखा है, तो आप क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या बनाओगे? वही सबसे पहले आप एक्स क्यू लिखोगे, देन माइनस आएगा पहले और ये तीनों चीजों का सम आ जाएगा पहले, तो 4x स्क्वायर लिख दोगे, फिर प्लस आएगा, माइनस फिर प्लस, प्लस में क्या आएगा? ये वाली चीज आएगी 6x स्क्वायर हो चुका है, x आएगा, माइनस प्लस, अब माइनस आएगा, 8 है ये प्रोडक्ट तो 8 आ जाएगा, बाद में के लग जाएगा। तो ये हमने इनकी हेल्प से पता कर लिया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है। इसमें कंफ्यूजन है अभी तो आप पूछो जल्दी से, क्या समझ नहीं आया? बोलो। अब आप क्वेश्चन पढ़ो, ये वाला कौन सा क्या हो गया ये? अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो आप, दिख रहा है क्वेश्चन? ये ब्राइटनेस ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, ये उसी के जैसा है जो भी मैंने कंसेप्ट बताया आपको, और देखो क्या है ये, क्या आप कहना चाह रहा है। पढ़ लो 1 मिनट में जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ। जो क्या दे रखा है? फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल पता करना है विद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एज 2 -7 -14। मतलब क्या दे रखा है बताता हूं मैं आसान भाषा में। सम जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोस होंगे और 3 जीरोस होंगे तो उनका सम कितना होगा? तीनों का 2। मतलब इसने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखा है 2। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब 2 एक बार में 2 लेने हैं, प्रोडक्ट करना है, फिर बीटा गामा ले लोगे, 2 ले लोगे, 2 ले लिए, देन गामा अल्फा ले लोगे, ये 2 ले लिए, इनका कर देना सम। इसकी वैल्यू दे रखी है इसने -7। और फिर क्या दे रखा है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, प्रोडक्ट दे रखा है -14। तो अल्फा तो दिख तो रहा ही नहीं होगा आपको, अल्फा बीटा गामा दे रखा है आपको -14। तो ये 3 चीज दे रखी हैं आपको इसने, ये 2 है, ये अल्फा बीटा गामा का सम, और फिर ये। तो अब पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना हो गया आसान आपके लिए। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? एक्स क्यूब लिखोगे, देन माइनस साइन लगाओगे, माइनस के बाद ये वाली चीज आएगी 2x स्क्वायर आएगा, फिर प्लस लगाओगे, माइनस प्लस, प्लस के बाद ये वाली चीज आएगी, -7 है तो प्लस है तो माइनस लगाना पड़ेगा,
यहाँ पर आप प्लस हटाओ, माइनस, क्योंकि ये माइनस की वजह से माइनस है, फॉर्मूले में तो प्लस आएगा, -7x, देन लास्ट में माइनस प्लस। तो ठीक है, क्या चल रहा था यहाँ, माइनस, ये -7x हो गया, देन माइनस, माइनस फॉर्मूले में होता है, ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पर भी है, तो प्लस हो जाएगा +14। अभी ये हो सकता है आपको ये कम कम समझ आया हो, तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। होगा क्या, एक्स, हमारा पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं हम, सबसे पहले हम एक्स क्यूब लिखते हैं, देन माइनस साइन, फिर क्या, तीनों जीरोस का सम, फिर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस साइन, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और फिर एक्स, देन माइनस क्या, फिर देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला रहता है। पेन रुक गया। तो यहाँ पर वह वैल्यू पुट करनी थी, ये वैल्यू उसने क्वेश्चन में दे रखी है, बस लैंग्वेज का थोड़ा समझना है आपको। ये दिख रहा होगा क्वेश्चन, तो इसने ये टू क्या दे रखा है, सम, यहाँ से ये कॉमा कॉमा लगा लगा के फिर यहाँ पे कॉमा कॉमा लगा दिए हैं, तो टू क्या है, एक्चुअली सम है आपका, तो सम मतलब अल्फा बीटा गामा दे रखा है 2, यहाँ पुट कर दोगे बस आप 2, तो यहाँ क्या होगा, एक्स क्यूब -2x², फिर ये क्या दे रखा है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन टू एट अ टाइम, मतलब -7 दे रखा है वो, तो यहाँ पे आपको -7 पुट करना है इसकी जगह पर, तो ये प्लस है यहाँ, ये -7x, और फिर माइनस साइन है यहाँ पर ये, और अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट दे रखा है इसने -14, तो यहाँ -14 रखोगे आप। अब ये साइन सही करने पड़ेंगे आपको, ये तो ठीक है, यहाँ प्लस है, ये माइनस है, मतलब माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा एक्स क्यूब -2x² -7x + 14, लास्ट में बाहर के लगा दोगे इसके बाहर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन, समझ आ गया होगा आपको, था बहुत आसान, बट फिलहाल आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, क्लियर है ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो आप जल्दी से, और फिर मैं पूछूंगा आपसे ये बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, देन मैं बताऊंगा सॉल्यूशन क्या है। अभी तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दे रखा था, ये 2 -7 -14 क्या दे रखा था, 2 सम ऑफ जीरोस था, -7 ये था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, और फिर ये -14 क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ये तो आपने डायरेक्ट पुट कर दिए, हमें पॉलिनोमियल मिल गया। इन केस अगर आपको दे रखे होते, तीनों जीरोस दे रखे होते, कह देता कि हम आपको दे रहे हैं, एक जीरोस है 4, एक जीरोस है -2, एक जीरोस है 1, ये 3 जीरोस दे रखे हैं आपको। आप बताओ कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, क्यूबिक ही बनेगा, 3 जीरोस हैं तो ऑब्वियस सी बात है, 2 होते तो क्वाड्रेटिक बनता है, 3 है तो क्यूबिक ही बनेगा। और क्या बनेगा वो, तो अब इस तरीके से नहीं करेंगे, हम चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये वाला टर्म हम पता कर सकते हैं। ये कैसे पता करेंगे, तीनों को ऐड कर दो, कितना आएगा, 2 3 आ जाएगा, ये वाली चीज़ 3 मिल जाएगी हमें तीनों को ऐड करने से। नहीं ये भी पता कर सकते हो, ये भी पता कर सकते हो, तीनों का मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, -8, और फिर 1 का -8 ही आएगा, ये -8 आ जाएगा, ये भी कैलकुलेट कर लो, ऐसा दिख तो रहा ही नहीं होगा आपको। तो ये तीनों चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको तीनों जीरोस पता है तो तीनों को ऐड करो, आप पता चल जाएगा जो भी आएगा। ये वाली चीज़ कैसे पता चलेगी, 2 को मल्टीप्लाई करके ऐड करो, और अल्फा बीटा गामा कैसे पता चलेगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन इस तरीके से नहीं करेंगे, होता क्या है कि अगर ये जीरोस हैं तो इसके फैक्टर क्या होंगे, x -4 इसका एक फैक्टर होगा उस पॉलिनोमियल का, और x -2 करोगे तो +2 हो जाएगा, ये भी इसका एक फैक्टर होगा, और x -1 भी उसका एक फैक्टर होगा। ये तीनों अगर फैक्टर हैं उसके, तो बस आप मल्टीप्लाई कर दो तीनों को आपस में, तो पॉलिनोमियल पता चल जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, x का x में करोगे तो x² आएगा। वैसे ऐसा क्वेश्चन पूछ भी सकता है, फिलहाल एनसीईआरटी में नहीं है। x का 2 में करोगे तो 2x आएगा, -4 का x में करोगे तो -4x आएगा, -4 का 2 में करोगे तो -8 आ जाएगा, और देन ये x -1। अब एक और बार करना पड़ेगा, ये तो कितना हुआ, x² -2x -8, उसमें x -1 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। एक बार x का तीनों टर्म में 3 बनेंगी, एक बन जाएगी, 1 2 3, फिर एक बार -1 का कर लोगे आप ये पूरा,
कर लोगे ना मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन का, तो ये बन जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर तीनों जीरोस दे रखे हैं तब। आगे होगी बात समझ आपको थोड़ी थोड़ी है। ठीक है, अगर नहीं समझ आई तो फिर बाद में कभी समझाता हूँ। फिलहाल अभी आप अपने क्वेश्चन को देखो। तो क्वेश्चन ये है हमारा, जीरोस और इसके पॉलिनोमियल के तीनों जीरोस दे रखे हैं, फाइंड ए और बी। ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें क्या दे रखा है, एक तो क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, और जीरोस दे रखे हैं, अल्फा बीटा गामा लेट करते हैं हम। तो अल्फा इसने दे रखा है a माइनस बी, बीटा दे रखा है a और गामा दे रखा है a प्लस बी। ये तीन जीरोस दे रखे हैं। अब हमें a और b की वैल्यू बतानी है। देखो अभी हो सकता है कि मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए मेरा, क्योंकि बैटरी नहीं है इसमें, कम रह गई है। तो इनकेस अगर स्विच ऑफ हो जाएगा तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा आगे का जो भी क्वेश्चन रह गए हैं, तो आप वीडियो देख लेना फिर। ठीक है, तो देखो होगा क्या, अब हमको पता है। अच्छा, सम ऑफ जीरोस बताओ जल्दी से मुझे, क्या होंगे यहाँ पर कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब सम ऑफ जीरोस क्या आएगा कोफिशिएंट की हेल्प से। बोलो कोई जल्दी से, श्रुति बताओ। तो सम ऑफ क्यूबिक दे रखी है, तो सम ऑफ जीरोस के लिए फॉर्मूला बताया ना मैंने, माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, बी अपॉन ए यहाँ पे, इससे कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना। बी अपॉन ए छोड़ो, तो माइनस होता है, फिर क्या होता है डिनोमिनेटर में, तो इसका कोफिशिएंट आता है सबसे बड़ी पावर का 1 होगा। और इधर क्या आता है, ये -3 आता है। माइनस बी अपॉन ए होता है, बी क्या होता है ये, और ए क्या होता है ये। तो माइनस बी अपॉन ए आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा ये। तो ये तीनों का सम आ गया 3। अब बट एक्चुअली हमें दे क्या रखे हैं तीनों जीरोस, a माइनस बी ए प्लस बी। तो अल्फा की जगह मैं a माइनस बी रख दे रहा हूँ, बीटा की जगह मैं a रख दे रहा हूँ, गामा की जगह मैं a प्लस बी रख दे रहा हूँ, और जिसकी की वैल्यू 3 है। अब देखो b से b कैंसिल हो गया, a 3a हो गया, 3a इक्वल टू 3, a की वैल्यू आ गई 1, तो a 1 हो गया। ये तो आपको यहाँ तक समझ आ गया। a की वैल्यू आ गई, b और चाहिए हमको। b कैसे आएगा, हमारे पास अभी हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, सम ऑफ जीरोस वाला। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला यूज़ करता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, देखो सम ऑफ जीरोस इससे मिलता है, फिर इससे 2 जीरोस वाला मिलता है, यहाँ से तीनों प्रोडक्ट मिलता है तीनों का। तो प्रोडक्ट क्या आएगा 1 अपॉन 1, और माइनस का माइनस प्लस माइनस, ये चलता है ना ऑल्टरनेट। तो ये क्या आएगा, माइनस ये वाला 1 अपॉन ये वाला 1। तो ये जो रिलेशन मैंने बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, वो वाला वीडियो एक और बार देखना आप, आपको कंफ्यूजन है बहुत ज़्यादा उसमें। तो ये आ जाएगा -1। तो ये -1 आ जाएगा, और तीनों जीरोस का प्रोडक्ट करके देखते हैं। अल्फा की वैल्यू है a माइनस बी, बीटा की वैल्यू है a, गामा की वैल्यू है a प्लस बी, जो कि हमारा आया -1। a की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं -1, सॉरी 1, तो 1 रख दे रहा हूँ मैं यहाँ। 1 माइनस बी, ये 1 है, हटाओ इसको, ये 1 प्लस बी इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ मैं, a प्लस बी, a माइनस बी वाला, ध्यान है ना आपको, a प्लस बी और a माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही लगेगा 1 माइनस बी 1 प्लस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू -1। तो ये 1 हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये -1 है, बी स्क्वायर को उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2, तो बी कितना होगा, प्लस माइनस √2। बी पर स्क्वायर रूट करोगे यहाँ पर तो बी होगा, 2 पर करोगे तो √2 आ जाएगा, प्लस माइनस में आता है। तो बी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √2, ए की वैल्यू आ गई 1। कन्फ्यूजन कुछ भी है तो पूछ लो अभी इस क्वेश्चन में आप जल्दी से।